माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आंतरिक व्यापार के संवर्धन में भूमिका। मतलब है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो आंतरिक व्यापार, हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर रहकर जितने भी व्यापार हो रहे हैं उन व्यापारों को क्या सुविधा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या लिखा है कि भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आंतरिक व्यापार को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग एवं सशक्त बनाने के उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहा है। कि देश के अंदर जितने भी व्यापार हो रहे हैं, चाहे राज्यों के बीच हो रहे हैं या क्षेत्रों के बीच हो रहे हैं, चाहे छोटे स्तर पे हो रहे हैं या बड़े स्तर पे हो रहे हैं, इन सबको प्रोत्साहित करना, इन सबकी उन्नति करना, सबका विकास करना और अपने देश को आगे बढ़ाना। तो यह चैम्बर सरकार से विभिन्न स्तरों पर संवाद करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं, जिससे कि सरकार ऐसी नीतियों को पुनर्निर्देशित अथवा व्यवस्थित करे जिससे कि बाधाएं घटे, वस्तुओं की अंतरराज्यीय आवाजाही बढ़े, पारदर्शिता लाए एवं बहुस्तरीय निरीक्षण एवं नौकरशाही को समाप्त करे। इसके अतिरिक्त चैम्बर का लक्ष्य एक दृढ़ बुनियादी ढांचा खड़ा करना एवं कर ढांचे को सरल बनाना, एकरूपता प्रदान करना है। इसका हस्तक्षेप मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में है। कहने का मतलब है हमारे देश की सीमा के अंदर जो ये व्यापार, व्यवसाय, उद्योग जो भी संचालित हो रहे हैं, ठीक है, उद्योग वगैरह, तो इनको बढ़ावा देना। और इनको बढ़ावा कैसे दे रही है, इनके लिए सरकार जो नियम बनाती है उन नियमों को लेकर सरकार से डिस्कस करना और नई योजनाएं बनाना, इनको काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, कुछ रियायतें, कुछ छूट प्रदान करना, वित्त उपलब्ध कराना, जिससे ये कुशलता पूर्वक संचालित हो सके। और इन उद्योगों पर सबसे ज्यादा दबाव कर का पड़ता है, तो कर को लेकर कुछ ऐसी नीतियां बनाना जिससे ये बड़े पैमाने पर संचालित किए जाने लगे। तो कुछ पॉइंट्स है जिस तरीके से सहायता जिस तरीके से सहायता देने का काम करती है, जैसे परिवहन अथवा वस्तुओं का अंतर्राज्यीय स्थानांतरण, चुंगी एवं स्थानीय कर, बिक्री कर ढांचा एवं मूल्य संबंधी कर में एकरूपता, कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी समस्या, मापतोल तथा ब्रांड वस्तुओं की नकल को रोकना, उत्पादन कर। फिर आगे लिखा है श्रूदन, मूलभूत ढांचे का प्रवर्तन एवं श्रम कानून। ये इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके इनको उद्योगों को, व्यापार को, व्यवसाय को क्या करती है, संचालित करती है। तो एक एक करके सभी क्षेत्रों को जानते हैं। पहला है परिवहन अथवा वस्तुओं का अंतर्राज्यीय स्थानांतरण आवागमन। मतलब वाणिज्य एवं उद्योग मंडल वस्तुओं के अंतर्राज्यीय संचालन से संबंधित अनेक क्रियाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे वाहनों का पंजीयन, सड़क एवं रेल परिवहन नीतियां, राजमार्ग एवं सड़कों का निर्माण आदि। हमारे देश के अंदर जो माल बना वो देश की सीमा, देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए माल को परिवहन की आवश्यकता है, तो परिवहन के साधनों का निर्माण करती है, सड़क का निर्माण करती है, जिससे सुविधाजनक माल एक राज्य से दूसरे राज्य, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा सके। फिर अगला है चुंगी तथा स्थानीय कर, एक प्रकार का टैक्स। चुंगी एवं स्थानीय कर स्थानीय सरकार का महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत है। राजस्व मतलब वही कर कि सरकार के आय का साधन क्या है। ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास नोट छापने की मशीन है जो उस मशीन से नोट प्रिंट करती जाए। सरकार की आय का साधन कर है और कर से ही सरकार जन कल्याण कार्य करती है। मतलब व्यक्ति से कर रूप में पैसा लेती है और वापस उसका पैसा उसी को कोई सुविधा देकर उपलब्ध करा देती है, जैसे वृद्धा पेंशन देकर। ठीक है, फिर आगे देखो, यह राज्य अथवा नगर की सीमाओं में प्रवेश कर रही वस्तुओं एवं लोगों से वसूल किए जाते हैं। ये कर जो लगाए जाते हैं ना कर, तो वह कर के माध्यम से क्या करती है, अपने पास भी पैसा इकट्ठा करती है और लोगों को सुविधा देती है। कुछ इस तरीके से अपने काम को संचालित करती है। फिर बिक्री कर ढांचा एवं मूल्य संबंधित कर में एकरूपता। बिक्री कर राज्य राजस्व का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। बिक्री कर मतलब सेल टैक्स। संकलित व्यापार के प्रवर्तन के लिए राज्यों के बीच बिक्री कर का तर्क संगत ढांचा एक समान दर महत्वपूर्ण है। सरकार की नई नीति के अनुसार बिक्री कर के असंतुलन पैदा करने के प्रभाव को दूर करने के लिए इसके स्थान पर मूल्य संवर्धित कर लगाया जा रहा है, मतलब कि वैल्यू एडेड टैक्स। तो बोला है कि अंतर्राज्यीय विक्रय कर, राज्यों की सीमाओं के बीच अगर माल जाता है तो अंतर्राज्यीय विक्रय कर लगा दिया, या फिर इसकी जगह फिर इन्होंने क्या कर दिया, वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया। मध्य प्रदेश मूल्य संवर्धित कर बोलो, वेट बोलो, जिस भी राज्य में अगर बात की जा रही है तो उसको लेकर। फिर है यहाँ पर अगला कृषि उत्पादों के विपणन एवं इससे जुड़ी समस्या।
कृषि उत्पादों की बिक्री करने वाले संगठनों की विपणन नीतियों एवं स्थानीय सहायता को चुस्त बनाने के कुछ क्षेत्र हैं जिनमें वाणिज्यिक एवं औद्योगिक संघ हस्तक्षेप कर सकते हैं एवं कृषि सहकारी समितियां जैसे संबंधित एजेंसियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। जो कृषि उत्पादों की बिक्री करने वाले जो संगठन है, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, तो ऐसे संगठन को क्या करना, प्रोत्साहित करना कि बड़े पैमाने पर इनकी बिक्री की जाए और बिक्री होगी तो उत्पादन होगा। फिर अगला, मापतोल तथा ब्रांड वस्तुओं की नकल को रोकना। मापतोल एवं ब्रांडों की सुरक्षा से संबंधित कानून उपभोक्ता एवं व्यापारियों के हितों की रक्षार्थ आवश्यकता है, क्योंकि आज एक वस्तु के अनेक व्यापारी जो उन वस्तुओं को बना सकते हैं, अनेक कंपनियां हैं, तो कंपनियां क्या करती है, अपनी वस्तु को अलग दिखाने के लिए अलग अलग ब्रांड रखती है। जैसे ब्रांड का मतलब होता है किसी वस्तु पर कोई चिन्ह, चित्र या अंक निर्धारित करना, या अपनी वस्तु को एक पहचान दिलाने के लिए एक चित्र रखना या अंक रखना या भी कोई एक नाम रखना। जैसे निक का अपन पढ़ते हैं, एप्पल का नाम पढ़ते हैं, ये सब। तो क्या करती है कंपनियां, इन ब्रांड की भी नकल कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में नकल रोकने के लिए इनका पंजीयन कराना, मतलब इन्हें ट्रेडमार्क में बदलना। इन्हें सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है, किन्हें, ब्रांड की नकल को रोकना, ये जो अवैध काम हो रहे हैं इनको रोकना। वाणिज्यिक एवं उद्योग संघ सरकार से ऐसे कानून एवं नियमों की अवहेलना करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है उत्पादन कर, मतलब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इसमें लिखा है केंद्रीय उत्पादन कर, जिसे सभी राज्यों में केंद्रीय सरकार लगाती है, सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत है। मूल्य निर्धारण तंत्र में उत्पादन कर नीति की अहम भूमिका होती है, इसलिए व्यापार संगठनों के लिए उत्पादन कर को एक सूत्र में लाने के लिए सरकार से बातचीत करना आवश्यक होता है। ठीक है। उत्पाद शुल्क, कारखानों की 4 दीवारी के अंदर ये टैक्स लगता है कारखाने के निकासी द्वार पर, मतलब कि ये हमारा कारखाना है, ये इसका निकासी द्वार है, यहाँ वस्तु बनी और वस्तु तैयार होने के बाद जब इस गेट से निकलती है तो ये कर लगाया जाता है, उत्पाद कर। फिर अगला है सुदृढ़ मूलभूत ढांचे का प्रवर्तन, मजबूत हो। जो भी उपकरण संचालित किया जा रहा है वो मजबूत होना चाहिए और उसमें सारे काम वैध होना चाहिए। एक दृढ़ आधारभूत ढांचा जिसे सड़क, बंदरगाह, बिजली, रेल आदि व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाणिज्य संघों को सरकार के साथ मिलकर भारी निवेश प्रायोजनों को लेना चाहिए। एंड लास्ट है श्रम कानून। एक सरल एवं लोचपूर्ण श्रम कानून उद्योग को चलाने, अधिकतम उत्पादन एवं रोजगार पैदा करने में सहायक होती है। वाणिज्य संघों एवं सरकार के बीच श्रम कानून एवं श्रम संख्या में कटौती जैसी समस्याओं पर निरंतर बातचीत होती रहती है। मतलब ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश की सीमा के अंदर आंतरिक व्यापार जो हो रहा है, देशी व्यापार जो हो रहा है, तो जितने भी व्यापार, उद्योग वगैरह सब है, इन सब पर निगरानी रखना, इनकी समस्याओं को देखना और इनको सुलझाने हेतु प्रयास करने का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर किसी शब्द को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और माइंड से डिलीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।